वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित सर। आज हम लोग कोण के पार्ट 3 को देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है। इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है इसमें एक बेलन है और एक शंकु है, दोनों की रेडियस का रेशियो दिया है और हाइट का रेशियो दिया है, तो कह रहा है उसकी अनुपात का आयत का रेशियो क्या होगा। चलिए ठीक है, देख रहे हैं बेलन के आयतन या फिर इसके आयतन, दोनों के आयतन में पाई कॉमन है, तो जहां भी पाई कॉमन है रेशियो निकालना हो तो पाई के बारे में नहीं सोचना है, उसकी वेरिएबल पार्ट के बारे में सोचना है। ठीक है, तो बेलन पहले है तो पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब बेटा क्या होता है 3, ये मिल लाइन है, ध्यान रखना है, पाई से पाई कैंसिल। R1 का पार्ट दिया है 3 और R2 का पार्ट है 4, H1 का पार्ट 2 है, H2 का पार्ट क्या है 3। सबको वैल्यू मैंने रख दिया हूँ। 3 देखिए मिल लाइन है तो 3 क्या पलटेगा, ऊपर जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 2 से 16 8 बार 9/8, यानी कट के आ रहा है 9/8। उसको लिखेंगे रेशियो के फॉर्म में 9:8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर की है और उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसके वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल यानी शंकु का वक्रपृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया, सीए से मुझे फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एल चाहिए। एल मुझे नहीं दिया हुआ, एक हाइट दिया जनरल हाइट और उसका वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम से हम रेडियस निकालेंगे। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए इसमें दिया गया है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 1232, यहां मुझे पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 3 गुने के रूप में 3 नीचे है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1232 में 3 से गुना होगा और यहाँ पाई आर स्क्वायर एच का मान दे रखा है 24 मैंने रख दिया। 3 से 24 8 बार, 8 से कटेगा 1232 154 बार मरते हैं, पाई आर स्क्वायर का मान आ गया 154। चलिए एक चीज ध्यान देना है, ब्रीथ से रिलेटेड मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूं प्लीज। आर बराबर यदि 7 हो, जब यानी ब्रीथ का त्रिज्या यदि 7 हो तो उस ब्रीथ का क्षेत्रफल जो होता है वो आएगा 154। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस यानी परिधि की बात करेंगे तो आएगा 44। ठीक है, यदि रेडियस यदि 14 हो तो उसका एरिया आएगा 616। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस जो होगा सर्कमफ्रेंस आएगा 88। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा, काफी समय बचाएगा क्योंकि ये कंसेप्ट हम लोग सर्किल में खूब यूज करेंगे, क्योंकि सर्किल हर जगह आ रहा है, बेलन में, शंकु में, आपका जितना भी देखे अभी तक है ना। फिर आगे हम लोग ब्रीथ का पढ़ेंगे है ना, ब्रीथ टॉपिक है 2D में, उसमें बहुत यूज होता है जहां सर्किल का कंसेप्ट आएगा। और जनरली रेडियस या तो 7 और 14 काफी बार आता है, मोस्टली आता है रेडियस 7 या फिर 14, तो डायरेक्ट हम एरिया निकालने से 54 करेंगे और सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे 44 करेंगे, या फिर सर्कमफ्रेंस 44 दिया है तो समझेंगे कि उसका रेडियस 7 आने वाला है, यानी एरिया 154 आने वाला है। ठीक है, और वही 616 एरिया हो तो समझना है कि रेडियस 14 होगा, और सर्कमफ्रेंस 88 है तो समझना है कि रेडियस 14 आने वाला है। ठीक है, माने कोई भी ये 3 डाटा में कोई एक मालूम हो तो हमको समझना है कि बाकी जो आने वाला है वो चीज उससे रिलेशन ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहां मैं देख रहा हूं कि ब्रीथ का क्षेत्रफल 154 है, इसका मतलब रेडियस क्या 7 आने वाला है। ठीक है, यानी रख के भी देख सकते हैं आप, पाई का मान 22/7 रखेंगे तो आपका रेडियस वही 7 आने वाला है। ठीक है, कंसेप्ट वही आता, लेकिन ध्यान रखना है, काफी समय बचाना है अपने को। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं रेडियस 7 है और मुझे यहाँ एच का मान दे रखा है 24। फिर अभी मैंने जस्ट चर्चा किया था कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर जो होता है उसके साथ कनेक्शन है 25 का। ठीक है, और मैं देख रहा हूं कि ये आर स्क्वायर है और 24 एच का मान मुझे दे रखा है, यानी एल जो आने वाला है एल स्क्वायर वो आने वाला, एल का मान आने वाला है 25। ठीक है, वही मैं एल यहां लिख दिया हूं, डायरेक्ट 25 लिख दिया हूं ये इस रिलेशन से। ठीक है, एल 25 आ गया तो अब एल मालूम हो गया और आर मालूम हो गया तो वक्रपृष्ठ निकल जाएगा पाई आर एल, है ना, कट के आ गया 550 सेंटीमीटर। ठीक है, 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक लंबवृत्तीय शंकु का ढांचा 21 मीटर व्यास वाली वृत्ताकार आधार पर खड़ा है जिसकी ऊंचाई
14 मीटर है। 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वक्र सतह की रंगाई की कुल लागत कितनी होगी। ठीक है, उसको कलर करना है। ठीक है, 13 का सॉल्यूशन देखिए। इसमें कहता है ना, मुझे दे रखा है व्यास दिया है, व्यास दिया है 21, डायमीटर दे रखा है 21, तो त्रिज्या आप जानते हैं व्यास क्या दी होती है, यानी 21 बटा कितना होगा तो। ठीक है, वही रेडियस लिखो 21 बटा 2 और हाइट दे रखा है 14 मीटर। तो हम एल निकालेंगे, क्योंकि मुझे बकफ्रिस्ट यानी ये बकफ्रिस्ट उसका ऊपर वाले पोर्शन केवल कलर करना है। तो ऊपर वाले मतलब है कि नीचे वाले को छोड़ देना है, यानी नीचे सर्कुलर यानी आधार को छोड़ देना है, ऊपर वाले भाग यानी बकफ्रिस्ट का केवल मुझे कलर करना है। तो बकफ्रिस्ट क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, एरिया कितना है, और एक मीटर स्क्वायर यानी 1 वर्ग मीटर का जो खर्च आ रहा है 6 रुपया। ठीक है, तो जितना एरिया आएगा उसमें 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल खर्च निकल जाएगा। वही मैं लिखा हूँ कुल लागत पाई आर का मान क्या आएगा 21 बटा 2 लिखा हूँ। और ये एल मुझे आया है यहाँ पे इस फॉर्मूला से आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मैंने मान लिखा हूँ, यानी आर और एच का मान पुट किया हूँ तो आया है 1225 बटा 4। 1225 का वर्गमूल 35 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, यानी एल का मान जो आया है 35 बटा 2। ठीक है, वही मैं रखा हूँ यहाँ पे पाई 22 बटा 7, आर का मान 21 बटा 2 और एल का मान 35 बटा 2। और खर्च कैसे लग पड़ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का 6 रुपया, तो मेरे पास एरिया इतना आया है, तो उसमें हम क्या करेंगे 6 से गुना कर दिए हैं, बस यही काट के वैल्यू आ रहा है 3465 रुपया। ठीक है, टोटल खर्च आएगा 3465। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन लंब वृत्ताकार बेलन के आयतन के बराबर है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 108 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी है। ठीक है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन के बराबर है। ठीक है, एक कहता है शंकु है और एक क्या है बेलन है, दोनों को आयतन बराबर है और बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दे दिया है। तो बेलन का वॉल्यूम आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर दिया हुआ है 20 इंटू 20 और एच का मान 9 दिया है, बेलन का मैंने सब रख दिया। फिर इसके बाद इधर शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटा क्या होगा 3। इसका दिया हुआ है हाइट 108 सेंटीमीटर, इसका रेडियस नहीं मालूम है शंकु का, तो यही आर मुझे फाइंड आउट करना है। चलिए वो मैंने पाई से पाई कैंसिल, 9 से कटा 108 12 मरतबे, फिर 12 कटा 3 से 12 4 बार, 4 से 20 कटा 5 बार, 20 बचे कितना 100, यानी आर स्क्वायर का मान 100, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 100 का वर्गमूल क्या आएगा 10, यानी रेडियस जो आ रहा है 10 सेंटीमीटर। ये मुझे फाइंड आउट करना था 10 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है यदि किसी शंकु के आधार के क्षेत्रफल को 100% बढ़ा दिया जाए तो आयतन कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां मैं पहले बेसिक बताया हूं, बेसिक पहले समझिए इसको। मान लीजिए पहले शंकु का रेडियस आ रहा होगा, ठीक है, तो उसका आधार बोले तो वृत्ताकार, आधार सर्कुलर होता है, तो वही वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसके कहता है क्षेत्रफल में 100% बढ़ाना है। ठीक है, तो रेडियस यदि आर हो तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटा क्या होगा 3 होगा। इनिशियल ये इसका शंकु का ये वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम इफेक्ट मुझे निकालना है फाइनली। तो अब मैं देख रहा हूं क्वेश्चन का कहना है कि जब इसके आधार के क्षेत्रफल में यानी वृत्त के क्षेत्रफल में 100% बढ़ाना है, 100% का फ्रैक्शन, 100% का फ्रैक्शन आपको पता है 1 होता है, और ये बढ़ाना है तो 1 में 1 बढ़ेगा तो फाइनली क्या होगा 2 बढ़ेगा। ठीक है, वही मैं किया हूं। पहला पाई आर स्क्वायर था, उसमें कितना बढ़ जाएगा 2, यानी अब 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा उसमें। ठीक है, यानी दुगना हो जाएगा, 100% बढ़ाने का मतलब दुगना हो जाएगा। तो अब जो मैं देख रहा हूं कि अब रेडियस मान लेता हूं कि आर है। ठीक है, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो स्वाभाविक रेडियस बढ़ेगा। तब ये अब जो आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर बराबर अब इतना है 2 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर का मान आ रहा है √2r। ठीक है, अब जो दूसरा जो बेस आ रहा है वो √2r है। अब उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा क्योंकि रेडियस बढ़ गया, तो वॉल्यूम आ जाएगा, ये आ रहा है पाई आर स्क्वायर एच और 2 बटा कितना 3। इसमें बस इफेक्ट देखिए क्या है, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 यहाँ भी, बस ये 2 गुना हो गया है, यानी इतना से ये 2 गुना है। 2 गुना का मतलब फिर वही, यानी वृद्धि क्या होगा 100%। 2 गुना का मतलब है कि 100%। मान लीजिए कोई 1000 डाटा था, दुगना हो गया मतलब क्या हो गया 2000 हो गया।
ठीक है, दुगुना का मतलब 2000 हो गया। तो कितना बढ़ा, पहले 1000 था, बढ़ कितना गया 1000। तो 1000 में 1000 बढ़ा, इसका मतलब कितना परसेंट, 100%। ठीक है, तो ही 100% वृद्धि। ठीक है, 100%। बट इस पे भी पेन नहीं उठाना है, अब उनको देखना है इसका शॉर्ट प्रोसेस, यानी बिना कलम चलाए हुए सब आंसर मारेंगे। ठीक है, देखिए उसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है पाई रेस स्क्वायर एच बटा कितना है 3, और इसमें इफेक्ट जो डालना है वो केवल पाई रेस स्क्वायर में इफेक्ट डालना चाहता है, केवल इसमें। ठीक है, एच और 3 को तो कुछ नहीं छूना भी नहीं है। तो जो इफेक्ट डालेगा इसमें, है ना, उतना ही सेम इफेक्ट होगा आपका वॉल्यूम में। इसमें यदि पाई रेस स्क्वायर में 100% बढ़ाया है तो वॉल्यूम में भी क्या होगा वही, क्योंकि हाइट में कोई छेड़छाड़ नहीं कर, हाइट में कोई चेंजिंग नहीं है। एक टर्म इफेक्ट होगा ना, वही सेम इफेक्ट उसके वॉल्यूम एरिया जो भी होगा उस पर सेम इफेक्ट होगा। जैसे मैं अभी जस्ट आयत का क्षेत्रफल भी मान लीजिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने क्या चौड़ाई होता है। ठीक है, 2D में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो यदि किसी एक इफेक्ट, यानी लंबाई चौड़ाई में यदि जो भी इफेक्ट होगा ना वही सेम इफेक्ट एरिया में होगा। मान लीजिए लंबाई में हम 10% की वृद्धि करते हैं तो चौड़ाई को छोड़ देते हैं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, तो एरिया में इफेक्ट होगा 10%। ठीक है, किसी एक डाटा में इफेक्ट करते हैं तो वही सेम इफेक्ट होगा उसके एरिया अर्थात उस या फिर वॉल्यूम में। ठीक है, तो वॉल्यूम में होगा 100% इफेक्ट। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। दो लंब वृत्तीय शंकुओं का आयतन 1:4 के अनुपात में हो तथा उसके आधारों का व्यास 4:5 के अनुपात में हो, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 16 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें वॉल्यूम का मुझे रेशियो दिया है, अर्थात फ्रैक्शन के फॉर्म में मैं लिखा हूं, और दोनों सेम है, यानी दोनों शंकु की बात कर रहा है। देखिए जहां दो शेप सेम होना तो उसके कांस्टेंट वाले पार्ट के बारे में सोचना नहीं, उसके केवल वेरिएबल पार्ट के बारे में सोचेंगे। यानी कांस्टेंट पार्ट पाई, कोई भी शंकु होगा पाई तो आएगा ही, बट मैं लिख दिया हूं बेसिक के लिए, पाई से पाई कैंसिल है। पहले वाले का जो रेडियस है, यानी दोनों का व्यास का रेशियो दिया है, यानी मान लीजिए d1 d2 मान लेते हैं, वो दिया है 4:2 क्या है 5 है। तो r1 r2 जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 में 2 से भाग करेंगे तो, और 5 में 2 से भाग करेंगे तो 5/2। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर r1 का मान 2 रखिए, r2 का मान 5/2 वही मैं रखा हूँ यहाँ पे और कुछ नहीं किया हूँ। और h1 h2 का भी रेशियो दे रखा है, नहीं वही मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, h1 h2 का रेशियो मुझे निकालना है। ठीक है, चलिए तो R1 का मान मैंने 2 रखा, 2 का स्क्वायर तो यही 2 × 2 और h1 बटा फिर R2 मीन्स 5/2 का स्क्वायर 25/4, 25/4 इंटू h2। बस यहाँ सोल्व किए हैं, 4h1 इंटू ये क्रॉस गुना किए हैं, 4 से फिर गुना हो गया, 4 से ये 4 यहाँ है, 4 से कितना होगा 16, 16 फिर यहाँ नीचे आएगा 16, 4 चौक कितना होगा 16, फिर ये 4 ऊपर जाएगा तो 16 चौक कितना होगा 64, और 25 कहाँ जाएगा ऊपर, यानी h1/h2 बराबर क्या 25/64, यानी h1h2 का जो रेशियो आएगा 25 अनुपात कितना आएगा 64। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। कहता है दो शंकुओं के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है, दोनों शंकुओं की तिरछी ऊंचाई का अनुपात 2:1 है, दोनों शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, इसमें फिर वही दो शंकु है और दिया हुआ है मुझे L1 L2 का रेशियो दे रखे हैं, तो और इसका क्षेत्रफल का रेशियो दे दिया है 1:4, बट इसका मतलब 1/4 पाई R1 L1 पाई R2 L2, पहले वाले का क्षेत्रफल दूसरे वाले का क्षेत्रफल ये हो गया, पाई से पाई कैंसिल। मुझे L1 L2 का मान मैंने रख दिया, L1 का पार्ट 2 दिया, L2 का मान 1, और वॉल्यूम का इसका एरिया दे रखा है पहले का 1 और 4 पार्ट 1/4, सोल्व करके आ रहा है 1:8। R1 R2 का रेशियो जो आ रहा है एक अनुपात क्या होगा 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, आज शंकु को खत्म करना है। 18 कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप परिमाप 44। देखिए परिमाप मीन्स आधार का परिमाप मीन्स आधार वृत्ता का वृत्त होता है, वृत्त का परिधि 44 दिया है, तो परिधि 44 है, इसका मतलब रेडियस क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, चलिए तो कहता है शंकु की ऊंचाई 24 है तो उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। वेरी सिंपल, इसका भी एकदम 5 सेकेंड में बना सकते हैं। देखिए परिधि 44 है तो रेडियस 7 आएगा, ए 24 दिया है, फिर वही आ गया 7 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 24 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 25 का स्क्वायर, यानी एल जो आने वाला है वह एल का मान जो आएगा वो 25 होगा। ठीक है, तो एल बराबर मैंने लिख दिया 25, वक्रपृष्ठ पाई आर एल मान पुट किया तो आपका आ रहा है 550 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है
यदि दिए गए शंकु की ऊंचाई तिगुनी हो जाए तथा उसके आधार की त्रिज्या समान रहे तो दिए गए शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन वेरी इजी। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि आयत का अनुपात, आयतन का अनुपात, वॉल्यूम का अनुपात क्या हो। वॉल्यूम जान रहा है, दोनों सेम शंकु है तो पाई के बारे में नहीं सोचना है, उसकी कांस्टेंट पार्ट के बारे में नहीं सोचना है, सोचना है केवल उसके वेरिएबल पार्ट यानी रेडियस और हाइट के बारे में सोचना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है ना कि पहले वाला आर और एच, पहले वाले मान लीजिए शंकु का त्रिज्या आर रहा होगा और ऊंचाई एच रहा होगा, तो कहता है केवल हाइट में उसकी इफेक्ट करते, यानी उसकी ऊंचाई को तिगुना कर देना है। एच था तो बाद में 3h कर देना है और रेडियस में कोई इफेक्ट नहीं डालना है, तो आर स्क्वायर आर स्क्वायर, ये ऊपर एच है, बाद वाला शंकु का जो होगा 3h हो गया हाइट, है ना, बस एच से कैंसिल, ऊपर एक बचा है 1/3 अर्थात एक अनुपात क्या होगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, शंकु का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग इस पर स्टार्ट करेंगे। कहता है 20 में, यदि दिए गए शंकु की ऊंचाई 4 गुनी हो जाए तथा उसके आधार की त्रिज्या 2 गुनी हो जाए तो दिए गए शंकु का आयतन तथा नए शंकु का आयतन, फिर वही शंकु का वॉल्यूम, बट यहाँ दोनों इफेक्ट कर रहे हैं, रेडियस और हाइट दोनों। पहले का आर और एच रहा होगा तो आर स्क्वायर एच, और रेडियस 2 गुना किया है तो 2r का स्क्वायर, और हाइट को 4 गुना तो 4h कर दिया हूँ, तो 2r का स्क्वायर क्या होगा 4r स्क्वायर इंटू 4h, एस कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, ऊपर 1 है और नीचे 4 इंटू 4 क्या होगा 16, 1/16 यानी 1:2 क्या होगा 16, यानी वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा एक अनुपात क्या आएगा 16। ठीक है, चलिए आज यही ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए, बाय बाय, टेक केयर।